मर्डर किया है कभी? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। खून किया है कभी? अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो कोई बात नहीं, वो तो चैन से सो सकता है। पर सोचो, अगर किसी को गैर इरादतन हत्या करनी पड़े तो? सोचो, अगर हर दिन मजबूरी में इच्छा के खिलाफ मर्डर करना पड़े तो? और वो भी उस इंसान का मर्डर करना पड़े जो आपको भगवान स्वरूप में देखता हो और आपके सामने दर्द में कराहते हुए एक कमज़ोर, असहाय, दयनीय अवस्था में एक मरीज के रूप में पड़ा हुआ है और उसके इलाज के नाम पर आपको उसका खून निकालना पड़ता है। आशा है इलाज की, पर मिलती है मौत। कैसे करोगे प्रैक्टिस? कैसे जी पाओगे? कैसे चैन से सो पाओगे? कैसे सहन कर पाओगे अंदर की रोती बिलखती चीखती हुई अंतरात्मा को? सुनसान अकेली गली में भी अपने अंदर के झंझावात के शोर को कैसे झेल पाओगे? चिकित्सा के इतिहास में ऐसा ही कुछ एक डॉक्टर के साथ हुआ था। समय सन 1786, स्थान जर्मनी, लाइप्जिग। उसको ये रियलाइज हुआ कि मरीज बीमारी से कम और इलाज करने के क्रूर और निर्दयी तरीकों से ज़्यादा मर रहे हैं। अपने आप को वो फेस नहीं कर पाया और उसने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। पर वो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ सकता था, अपने अंदर के डॉक्टर को, अपने अंदर के साइंटिस्ट को कैसे मार पाता? कुलेंस मटेरिया मेडिका को जर्मन में ट्रांसलेट करते वक्त उसके साइंटिफिक माइंड को एक बात खटक गई। सिनकोना बार की पंजेंट कैरेक्टर से मलेरिया कैसे ठीक हो सकता है? दूसरे सब्सटेंस में भी तो पंजेंट कैरेक्टर है। यहीं से उसकी दिमागी खुजली एक ऐतिहासिक निर्णय की ओर मुड़ने वाली थी। उसने सिनकोना बार्क खुद खाया और उसके अंदर मलेरिया के सारे लक्षण दिखने लगे। कई सारे सब्सटेंसेस के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो एक क्रांतिकारी और एक अनोखे फैसले पर पहुंचा। स्वस्थ मनुष्यों में एक सब्सटेंस जो बीमारी पैदा कर सकता है, वही सब्सटेंस कम और डाइल्यूटेड मात्रा में उसी बीमारी को ठीक भी कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। उस प्रिंसिपल का नाम है लाइक क्योर्स लाइक। आम भाषा में यह मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है जिसमें दस्त, उल्टी, पेट में दर्द ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो उन लक्षणों को ठीक करने के लिए एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम आर्सेनिक है उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये दवा स्वस्थ मनुष्यों में ऐसे ही लक्षण पैदा करती है। यह अजीब लगता है और विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन विज्ञान को हमारे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डॉक्टर की खोज ने उस वक्त के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी दस्त और पेट में दर्द दे दिया। इन होम्योपैथिक सिद्धांतों की खोज वैज्ञानिकों के लिए इतनी अनोखी थी कि आज भी उन्हें पचा पाना मुश्किल है। यह बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे कि न्यूटोनियन फिजिक्स का साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को पचा नहीं पाता, लेकिन इससे क्वांटम फिजिक्स पर क्या फर्क पड़ता है? इस डॉक्टर ने पाया कि डाइल्यूटेड नैनो डोजेस की दवाओं से बीमारियों का इलाज करना बहुत बहुत प्रभावी होता है। माइक्रोस्कोप के बिना उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह निर्धारित किया कि किसी पदार्थ को डाइल्यूट करते करते अगर उसके मूल अणु ना भी बचे, पर फिर भी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी चिकित्सा शक्ति बरकरार रहती है। वही सब्सटेंस डाइल्यूटेड फॉर्म में मानव शरीर में अलग तरह से प्रभावी होता है, अलग तरीके से काम करता है। पूरे चिकित्सा जगत में इस डॉक्टर की खोज से हाहाकार मच गया और उस वक्त के धुरंधर साइंटिस्ट ने इस खोज को बकवास घोषित कर दिया। उनके प्रयोगों को काल्पनिक बताकर बिना किसी जांच के रिजेक्ट कर दिया गया। चिकित्सा जगत में झंझावात लाने वाले इस जीनियस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। किस लोहे का बना था यह इंसान जिसके ऑब्जर्वेशंस 250 साल बाद भी कायम है। पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाकर लोहा लेने वाले इस जीनियस को हमारा हार्दिक प्रणाम। डॉक्टर हैनीमैन ने बोला था सैपेरे ऑडी, दैट मीन्स डेयर टू नो, जानने की हिम्मत रखो।
वो एक दिग्गज थे जिनको 14 भाषाओं का मास्टरी था। वो एक अल्केमिस्ट थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उस वक्त के साइंटिस्ट ने डॉक्टर हनीमैन की हंसी उड़ाई, उनकी नैनो मॉलिक्यूलर चिकित्सा पद्धति को रिजेक्ट कर दिया और उल्टा उन पर केस चलाया, उनको क्वैक बोला और उन्हें मौत की धमकियां मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज करने का पाप जो कर दिया था। डॉक्टर हनीमैन को यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा और उन्हें हजारों लोगों की जान बचाने की सजा भुगतनी पड़ी। तब से लेकर आज तक होम्योपैथी के लिए एक्सेप्टेंस साइंटिस्ट के लिए अभी भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद होम्योपैथी विश्व भर में दूसरी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति बनी हुई है। हनीमैन साहब की कहानी भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर गैलीलियो से मिलती है। गैलीलियो को रोम के चर्च की तरफ से दोषी ठहराया गया था और उनको हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोजा था कि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट था जो चर्च ने पढ़ाया था। इस खोज ने चर्च और लोगों के धार्मिक विचारों की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसकी सजा गैलीलियो को उठानी पड़ी और उनको 8 साल नजरबंद कर दिया गया था। डॉक्टर हनीमैन ने कहा था कि डाइल्यूटेड दवाओं की हीलिंग क्षमता को हम अपने तर्कों के द्वारा कभी भी नहीं खोज सकते। इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के अनुभव से ही समझा जा सकता है। होम्योपैथी सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखती है। कितने मरीज ठीक होते हैं डिसाइड करेगा कि यह सिस्टम कितना इफेक्टिव है। होम्योपैथी काम कैसे करती है, ये एक नैनो और क्वांटम प्रश्न है। साइंस अभी भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असमर्थ साबित हुआ है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को एक प्रयोगशाला के टेस्ट ट्यूब में सत्यापित नहीं किया जा सकता। मॉडर्न रिसर्च के तरीके आधुनिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा परावैज्ञानिक है। माइकल फेल्प्स या यूसेन बोल्ट में कौन बेहतर है? यूसेन बोल्ट की दौड़ने की क्षमता को आंकने के लिए क्या उसे माइकल फेल्प्स के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करवाना चाहिए? क्या ये वैज्ञानिक होगा? क्या ये तार्किक होगा? क्वांटम फिजिक्स लागू होने वाले क्षेत्र में न्यूटोनियन फिजिक्स के नियम असफल हो जाते हैं। मानव सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर, मन और आत्मा का एक सुंदर गठबंधन है, जिसे डॉक्टर हनीमैन ने 250 साल पहले ही समझ लिया था। इस गठबंधन को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हाल में ही साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी का नाम दिया है। पर नाम में क्या रखा है? नाम बदलने से किसी भी सिद्धांत का ओरिजिनल नेचर तो बदल नहीं सकता, वो वैसा ही रहता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ नैनो डाइल्यूशंस हैं, तो फिर होम्योपैथी को साइंस कहना कहाँ तक तर्क संगत है? Homeopathy is not science, it is nanoscience. Science is a part of homeopathy. सैकड़ों रिसर्चेज हुई हैं होम्योपैथी में, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के हिसाब से भी खरी उतरी हैं। आप उन्हें hhf.net.in पर रिसर्चेज में जाकर देख सकते हैं। होम्योपैथी की सूक्ष्म दवाओं का प्रभाव स्थूल शरीर से ज्यादा मनुष्य के सूक्ष्म मन पर होता है। सूक्ष्म मानसिक तनाव मनुष्य के शरीर में नैनो सिग्नल्स पैदा करते रहते हैं और फिर रोगों की शुरुआत होती है। होम्योपैथिक नैनो डाइल्यूशंस इन नेगेटिव नैनो सिग्नल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये नैनो डाइल्यूशंस होलिस्टिक हीलिंग को ट्रिगर करते हैं। रोग एक, दवाएं अनेक। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये होम्योपैथी का एक बेसिक सिद्धांत है।
2 स्त्रियां, 1 पुरुष और तीनों को माइग्रेन है। तीनों के मानसिक तनाव अलग अलग और उनके रिएक्शंस अलग अलग हैं। दोनों स्त्रियों के पतियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक स्त्री बोलती है, डॉक्टर साहब शायद मैं ही दिखने में अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए वो किसी दूसरे के साथ में है। दूसरी स्त्री, डॉक्टर साहब मेरी सास मेरा सरदर्द है, वो इतनी नालायक है, इतना गंदा बोलती है मेरे बारे में, मेरा मन करता है कि मुझे किसी दिन मौका मिले तो इसको मैं पेड़ से बांध कर मारूंगी। पुरुष, सर मेरे बॉस ने मुझे हेडेक दे करके रखा हुआ है, ही इज माई हेडेक, मुझे इतना जलील करता है, इतना डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरा इतनी इंसल्ट करता है जूनियर्स के सामने, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो मेरा प्रमोशन रोक देगा। इन तीनों केसेस में 3 अलग अलग टाइप के टॉक्सिक नैनो सिग्नल्स या टॉक्सिक मानसिक तनाव है और इन तीनों की अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयां हैं।